गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट के अंदर हमें बहुत अच्छा गैप अप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अपना बाय करने का प्लान है, लेकिन आपने देखा होगा कि नो से 10 ट्रेडिंग सेशन हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट सेलिंग नज़र आता है। तो ऐसे केस में हम थोड़ा सा संभल कर काम करेंगे। अगर मार्केट में कोई ज़्यादा ही तेज़ी का कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा वेट करके बाय करने का मार्केट के अंदर प्लान बनाएंगे। अगर कंटिन्यू अपसाइड भागना शुरू करता है तो कुछ रिट्रेसमेंट अगर हमें मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि डायरेक्ट एसएल तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। तो मार्केट का ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी में हमें काफ़ी तेज़ी से सेलिंग नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या करें मार्केट में, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी में हमें कुछ मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 600 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। चलिए, मार्केट निकल रहा है तो हम यहाँ पे अपना सेकंड पोजीशन भी बनाएंगे। 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। के बाद अपना निफ्टी के अंदर चलिए आ तो गया, ये 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो भी मार्केट में अपना 12 से 20,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। काफ़ी रिस्की है पोजीशन, मैं ये मानता हूँ, लेकिन थोड़े बहुत क्या है कि आज मार्केट में रिजल्ट वगैरह अनाउंस होने वाले हैं तो हमें कुछ अपसाइड का मोमेंटम वगैरह मिल सकता है। अदरवाइज़ तो देखिए मार्केट में सेलिंग वगैरह भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ऐसी मार्केट में, क्योंकि डायरेक्ट एसएल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ये जो सेलर बैठे हैं ये ऐसे सेलर है जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ चुका है। मैं मानता हूँ ये अपनी क्वांटिटी कहीं पर भी काट सकते हैं, तो उसके कारण थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन डायरेक्ट एसएल ना होने के कारण मार्केट यहाँ पे हमें तंग भी कर सकता है और आसपास रेजिस्टेंस होता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान तो रखना चाहिए था। लेकिन तब मार्केट निकलता नज़र आ रहा था तो रेजिस्टेंस ध्यान नहीं रहता, कैंडल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। 7,000 10,000 के राउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं निफ्टी हाई वगैरह क्रॉस करेगा ना, तब जाकर हमें बात बनेगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में तो इतना मजबूती से चलेगा नहीं अगर निफ्टी ज़्यादा ही सेलिंग में आ गया। कुछ हमें अपसाइड मिलना चाहिए मोमेंटम, उसके बाद तो थोड़ा मार्केट सस्टेन करना शुरू हो जाएगा। रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस हो जाए उसके बाद हम एक अच्छा प्रॉफिट में भी देख पाएँ। 27,000 जस्ट मार्केट को निकलने देते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे और भी हो सकती थी, अगर मार्केट में ये गैप अप थोड़ा अच्छा था, अगर गैप अप आसपास होता तो मार्केट इस रेंज के अंदर भी आ सकता था। थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है, मार्केट में गैप अप अच्छा नहीं होता और उस वजह से सेलिंग आ जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता है। तो काफ़ी बार तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम क्लोजिंग प्राइस के नीचे आता है तो हम मार्केट के अंदर क्या करते हैं, बाय करते हैं। लेकिन जब मार्केट ने एक अच्छा सा रेंज बना रखा हो, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना रखा है, तो अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर घुस चुका है तो वहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन पे बाय नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट मार्केट कर सकता है, तो ये आपको समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के नीचे आएगा तो हमें केवल बाय करना चाहिए, दूसरे लोग यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक रेंज होता है और जब रेंज होता है तो मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो कभी भी एक रेंज के अंदर आ जाए तो एक रेंज के अकॉर्डिंग आपको मार्केट को समझना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए। अभी देखिए दोबारा से सेलिंग वगैरह आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी देखते हैं सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुआ। अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन निफ्टी में अगर ज़्यादा सेलिंग हुआ तो फिर यहाँ पे समस्या हो जाएगी। कैंडल तो इसने अच्छा खासा बनाया है तो मे भी ये सेलिंग में कंटिन्यू करेगा, तो हमें लॉस और प्रॉफिट की बात कर लेना चाहिए यहाँ पे। तो जिस प्रकार के प्रीमियम हमारे पास है, लगभग हम 1,20,000 या 30,000 के अराउंड प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और 1,20,000 से 30,000 रुपये के अराउंड अपना यहाँ पे लॉस रहने वाला है, क्योंकि प्रीमियम अच्छे खासे हैं तो यहाँ पे ऐसा लॉस हमें देखना पड़ेगा। अभी देखिए निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेलिंग में गया तो फिर मार्केट में बैंक निफ्टी नहीं बच पाएगा और ये नहीं बचा तो हम नहीं बच पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चांसेस बना दिए निफ्टी ने, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किया है। जितना निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आएगा बैंक निफ्टी में कोशिश तो है कि ये होल्ड करे मार्केट,
लेकिन देखिए इसके आसपास भी रेजिस्टेंस है, निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुआ तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे थोड़ा बहुत तो सेलिंग हमारे लिए अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट एसएल ना होने का छोटा मोटा सेलिंग आता है। काफ़ी बार आपको लगेगा मार्केट अभी गिरेगा, फिर थोड़ा सा मार्केट और ऊपर निकल गया, तो ऐसा करता रहता है। लेकिन कुछ लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, निफ्टी के अंदर ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो मोमेंटम होता है वो ख़राब कर देता है, और ख़राब होने के बाद वो ज़्यादा ही सेलिंग में चला जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मार्केट कुछ रिकवरी में जा तो रहा है, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में क्रिएट करा है मार्केट, क्योंकि एक इंडेक्स अगर गिरेगा, एक इंडेक्स अगर अपसाइड जाएगा तो कौन कैसे ट्रेड बनाएगा, अब ज़्यादा अंदाजा हम लगा नहीं सकते। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ऊपर चलता जाए और निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग भी आएगा तब भी हम हैंडल कर लें, क्योंकि अभी जो अपना लॉस हो रहा है वो निफ्टी में ही हो रहा है 12,000 के अराउंड। बैंक निफ्टी तो हमें प्रॉफिट ही दे रहा है अभी थोड़ा बहुत। तो ध्यान रखिए, मार्केट में ऐसा नहीं कि मार्केट में आपको लॉस होगा तो आप पोजीशन नहीं काटोगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सिंपल सी कहानी है, आप पोजीशन को काट दीजिए यहाँ पे, अदरवाइज आप यहाँ पे बैठे रहिए आराम से। देखते हैं, जब तक निफ्टी थोड़ा बहुत अपसाइड नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिलना मुश्किल है हमारे लिए। देखते हैं, अभी तो इसने डाउन साइड का फेस कर लिया है 46,000 के राउंड, लॉस भी ज़्यादा नज़र आ रहा है अचानक से। देखते हैं थोड़ा सा 5 से 10 मिनट होल्ड ओवर हो जाए और एक अच्छा सा कैंडल बन जाए तब तो हम बच जाएंगे। अदरवाइज तो देखिए चार्ट देखने का ही मन नहीं करा, ऐसा सेलिंग देख के लगता है कि मार्केट में लॉस होने वाला है। देखते हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि मिडिल में छोड़कर चले जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाएंगे। वेट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं, एक दो कैंडल आ जाए बढ़िया सा तो फिर 41,500 दूर नहीं है, मार्केट के आसपास ही है, तो मे भी मार्केट निकल जाए। नॉर्मल मार्केट होता तो हम ऐसा प्लान नहीं बनाते कि 41,500 तक चला जाएगा, लेकिन जहाँ पे एक ही कैंडल 100 से 200 पॉइंट का बन सकता है तो वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होती, मार्केट निकल जाता है। हाँ, नीचे भी आ सकता है, मैं मानता हूँ, आप ये भी ध्यान रखिए कि मार्केट में नीचे भी 100 से 150 पॉइंट का कैंडल बना देगा तो हमें अचानक से 1 से 1.5 लाख रुपये तक भी लॉस हो सकता है। तो आपको रेडी रहना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि माइंड के अंदर अब तो मार्केट चला ही जाएगा, क्योंकि जब आप एक साइड हो जाओगे मार्केट के अंदर तब आप दूसरा साइड देख नहीं पाओगे मार्केट क्या करना चाहता है। तो अगर हम यहाँ पे केवल ये सोचें कि मार्केट में केवल बाइंग साइड में जाने वाला है तो हमें यहाँ पे सेलिंग आएगा तब समझ में नहीं आएगा कि मार्केट क्यों कर रहा है। हमें ये लगता ही जाएगा मार्केट में यहाँ से बाइंग आना चाहिए, यहाँ से बाइंग आना चाहिए, और मार्केट सेलिंग में चलता जाएगा, फिर हम लॉस बुकिंग नहीं करेंगे, जो कि गलत बात होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वेट करते हैं, ये लॉस तो चलेगा, हो सकता है लॉस भी हमारा हो जाए, और अगर लॉस होगा तो निकलना पड़ेगा जल्दी से। देखते हैं, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन को काटने वाले हैं। लगभग हमें जब मार्केट डाउन साइड आता है तो 1 लाख रुपए नज़र आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत चांसेस तो यहाँ पे काफ़ी कम हो गए हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में चला जाएगा। तो हमें अब ध्यान रखना होगा मार्केट में एक एक सेकंड का कि मार्केट क्या कर रहा है, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जब मार्केट में आसपास रेजिस्टेंस हो तो बाय नहीं करना चाहिए। ये आज का लर्निंग है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद तो देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड है क्या करेगा मार्केट। अभी तक तो देखिए अगर ये गैप अप अच्छा नहीं होता तो मे बी यहाँ पे हम सेलिंग के लिए वेट कर लेते हैं, लेकिन गैप अप अच्छा होने के कारण यहाँ पे क्या है कि मुझे स्ट्रेंथ मॉर्निंग से ही नज़र आना शुरू हो गया था मार्केट के अंदर कि कुछ ना कुछ समय स्ट्रेंथ तो मिल जाएगा। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है, इस वजह से हमें लॉस भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखते हैं, निफ्टी इस बार निकला तो फिर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम अपनी पोजीशन से निकलना शुरू करते हैं। मार्केट के अंदर अब आएगा यहाँ से सेलिंग काफ़ी ज़्यादा, तो अब यहाँ पे बैठना ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि हम वेट कर सकते थे अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो चुका है। ये बाइंग में जा सकता था अगर यहाँ पे कैंडल साथ के साथ में बनते। अब मार्केट में यहाँ पे कन्फ्यूजन है और ये सेलिंग वगैरह में आ सकता है, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी सेलिंग में चल ही रहा है, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा सेलिंग वगैरह आ सकता है, जो कि काफ़ी बार क्या होता है बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बन गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और मार्केट ने रेजिस्टेंस वगैरह भी अच्छा ले रखा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो मार्केट में जो भी नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग निकल जाओ।
9:18 के राउंड पोजीशन बनाया था, 9:48 के राउंड हमने सही पोजीशन को मार्केट में काट दिया। सिचुएशन अगर हम बात करें अभी के लिए तो मे बी सेलिंग के लिए बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ से तो बाइंग निफ्टी में अगर बाइंग आए ना तो देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा 1-2 कैंडल और देखनी पड़ेगी, तब जाकर ये कंफर्म होगा कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे हमें कुछ बाइंग मिले तो मे बी हमें कुछ मूवमेंट मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी में दोबारा से सेलिंग वगैरह आ जाएगा, जो कि क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेस है मार्केट के पास, और ये स्पेस में मार्केट ट्रेड करेगा तो थोड़ा बहुत और डाउन साइड आएगा। तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में मे बी एक अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, मार्केट अपोजिट बड़ा सा कैंडल बना दिया तो उससे आपको बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई बन रहा है तो वहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे सेलिंग का ही ट्रेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है। निफ्टी सेलिंग में थोड़ा बहुत और हुआ तो ये थोड़ा सा चार्ट देखिए, ध्यान रखना आपको कि निफ्टी बाइंग में जा रहा है तब आपको बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं करना है, अदरवाइज मार्केट में काम करते रहिए। और हमने पोजीशन क्यों बनाया था, देखिए अगर ये गैप अप अच्छा नहीं होता और उसके बाद अगर हमें सेलिंग वगैरह आता तो मे भी हम एक सेलिंग का ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लेते, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मुझे यहाँ पे गैप अप ठीक ठाक नज़र आ रहा था तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से कुछ अपसाइड जरूर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि निफ्टी में ज़्यादा ही सेलिंग आ गया, इस वजह से बैंक निफ्टी भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। और हमारा एंट्री तो ठीक ठाक था, गलत भी नहीं था, सही भी नहीं था। थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते तो मे बी थोड़ा डाउन साइड बनाते तो थोड़ा बच जाते, मे बी प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इतना क्विकली मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में ही आता है मॉर्निंग के अंदर। तो मुझे लगा कि मार्केट अगर सेलिंग में आएगा तो मैं बाई क्यों करूँगा फिर मार्केट के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाई नहीं करना चाहता था। थोड़ा जब अपसाइड मोमेंटम नजर आया तब हमने बाय किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने पूरा गड़बड़ कर दिया। तो अभी तो निफ्टी के ऊपर फोकस रखिए, बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत हो सकता है सेलिंग में आए, लेकिन निफ्टी अगर सेलिंग में नहीं ये बाइंग में गया तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट मिल गया उसके बाद शॉर्ट वगैरह आपको पोजीशन बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।